डू यू मिस सोनू, डू यू मिस अशोका? आई डोंट मिस इट। मेरे लिए एक जोन से बाहर निकल के कुछ नए की तरफ निकलना काफी जरूरी है। आई थिंक अशोका, अलादीन, वी ऑल मिस सबको, सबका फेवरेट कैरेक्टर है। आज भी लोग अलादीन अलादीन करते हैं। आपके पोस्ट में हर कमेंट के नीचे देर आर फीमेल फैंस। बट आई थिंक ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो आप करते हैं, जो आपसे फॉरएवर कनेक्टेड रहते हैं। तो बहुत कम समय में पूरा शो बनाया है, 40 दिन में शूट किया है, एडिट किया और रिलीज कर दिया है। 20 दिन शूट, हाँ 22 दिन एडिट। 20 दिन में हमने जो 5 एपिसोड शूट किया है, तो सब बहुत कम सोए हैं। ये 4 घंटे ही सो पाते या 3 घंटे ही सो पाते, बिकॉज शूट के बाद इनको अगले दिन की प्लानिंग करनी होती थी। हाँ, मैं भी ऐसा था कि मैं 12 15 घंटे शूट कर रहा था। हाय, दिस इज निधि भानुशाली। हाय, आई एम सिद्धार्थ निगम हाय, आई एम अभिनव आनंद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फिल्मी बीट। वेल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, बिल्कुल सही, आपने थंबनेल देखकर अंदाजा लगाया है कि हेडशॉट। अब आपके हेड पर कैसा शॉट लगाएंगे ये तीनों कलाकार, ये तो यही बताएंगे। और मैं इस व्यक्ति को भी कलाकार कहूँगा। सबसे पहले तो वेलकम यू गाइज ऑन फिल्मी बीट। स्टार्ट आपसे करते हैं, द कैप्टन ऑफ शिप। आपको क्या ज़्यादा मज़ा आता है, टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, टू नरेट अ किरदार, या कैमरे के पीछे बैठ के टू क्रिएट अ किरदार? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये दुनिया बहुत पसंद है। जब मैंने पहली बार कॉलेज में अपना पहला शॉर्ट फिल्म बनाया था ना, उसमें मैं ऑलमोस्ट एडिट भी किया, आई एडिटेड दैट प्रोजेक्ट, एक्टिंग भी करी थी, डायरेक्ट भी किया था। एंड द प्रोसेस ऑफ इट वो इतना एंटरटेनिंग था कि मुझे उसके हर एक चीज में बहुत मजा आ रहा था, मजा आने लगा था। तो उसके बाद से मैं कुछ भी करता हूँ उससे रिलेटेड, चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे मैं ऐसे टीवी पे बहुत सारे शोज हैं या फिर वीडियोज हैं जहाँ पे मैं सिर्फ एक पासिंग दिया है, एक जोक लेके पासिंग दिया है, लेकिन मैं पूरी रात उस शूट पे था ये देखने के लिए कितना मजेदार हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, कि एक वर्ल्ड बनाई जा रही है। मुझे ये बहुत पसंद आता है कि आप खुद से अपनी दुनिया बना सकते हो, किसी और की मतलब ऐसा क्यों बोलना है कि दुनिया चेंज होगी, चाहे हम बना के दिखाओ भाई ये दुनिया देखो ये ऐसी होनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था, इसलिए मुझे पूरा प्रोसेस पसंद आता है। इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं कर चुका हूँ बहुत सारा, बट उसमें मेरे को ये सीखने को मिला कि जब कोई एक्टर इन फ्रंट ऑफ कैमरा होता है तो उसको कैसे समझाया जाए कि वो समझ जाए। वो मेरे को तब समझ में आया जब मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वही आई वाज क्रेविंग कि ऐसे कोई मुझे ये चीज बताता तो शायद मैं वो बेटर कर लेता। सो आई यूज दैट इन माय डायरेक्टोरियल स्किल्स नाउ। क्या ये हो पा रहा था गाइस? नो, यू आंसर दिस। क्या ये हो पा रहा था कि क्या ये ऐसे समझा रहे थे कि भाई बस समझ गया, मैं यही करूंगा? कम ऑन। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरा अभिनव भाई के साथ काम करके। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि कितना मतलब होता नहीं कि किसी एक शॉट को लेके और सीन को लेके एक सीरियसनेस दिख जाती है। बिकॉज हमारा, क्योंकि हमने बहुत कम समय में पूरा शो बनाया है, 40 दिन में शूट किया है, एडिट किया और रिलीज कर दिया है। 20 दिन शूट, हाँ 22 दिन एडिट, पोस्ट प्रोडक्शन में 22 दिन चले गए और अब वो आ गया और रिलीज। आप जो आपने शो देखा होगा, एपिसोड देखा होगा, तो कितना मतलब पैकेज शो है, एडिट वाइज, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, कितना मतलब विजुअल्स बहुत अलग है। पहले एपिसोड में 7 गाने हैं। हाँ, अगर आप देखोगे तो एक साथ लाना 40 दिन मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। हाँ। तो ये इस तरह का शो इस तरह बना है। तो आप समझिए, जब हम शूट कर रहे थे तो 20 दिन में हमने जो 5 एपिसोड शूट किया है, तो सब बहुत कम सोए हैं। ये 4 घंटे ही सो पाते या 3 घंटे ही सो पाते, बिकॉज शूट के बाद इनको अगले दिन की प्लानिंग करनी होती थी। मैं भी ऐसा था कि मैं 12 15 घंटे शूट कर रहा था और फिर साथ में थिएटर प्ले कर रहा था, वो सब चीजें थी, मैं भी सो नहीं पा रहा था। तो एक टाइम आया जहाँ पर हम एक सीन कर रहे थे। वो सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था, आपको लास्ट एपिसोड में दिखेगा। ओके। एक मोनोलॉग है जो सचिन बोलता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट सीन था। बट हम सब ऐसे थे और मेरी आंखें भी कहीं ना कहीं डेड हो चुकी थी। ओके। तो हमने दो टेक करे एंड इन्होंने आके बोला, सिद्धार्थ मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता है तू थका है, लेकिन मुझे जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक मैं और थकाऊंगा। नहीं, तब तक करेंगे नहीं यार, मुझे चाहिए, अच्छा करना ही है। और आई थिंक फ्रॉम डे 1 जब आप जब सेट पे जाते हैं, डीओपी होते हैं, आपके डायरेक्टर होते हैं, और एक बार आप शॉट देखते हैं कि आपका डीओपी कैसा शूट कर रहा है, आपके डायरेक्टर आपको किस तरह समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप बहुत चिल हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अब मैं करूंगा जो करना होगा, और मुझे पता है कि मैं गलत जाऊंगा तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बताने की। और इन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया कि ऐसा ही कर या फिर जो लिखा है वो कर, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है। नहीं भाई, मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ तो इससे बेटर कर। तो कभी ये नहीं कि जो लाइन लिखी है वही बोलो, जो फील कर रहे हो वो बोलो।
तुम्हें ये समझना है कि तुम सचिन कुलकर्णी हो, तुम्हारा ये सिचुएशन है, अब तुम ये लाइन कैसे बोलोगे यार सचिन कुलकर्णी। तो ये बहुत एक अच्छी तरीका होता है किसी भी एक्टर से परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो वो दिन ऐसा था जहां पर मैं बहुत थक गया था, मतलब मैं लिटरली फेस एकदम ऐसा डेड एक्सप्रेशन हो गया था। तो मैंने बोला कि नहीं हो पा रहा है, फिर मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लो। 30 मिनट ब्रेक लेने के बाद वापस आया तो सुबह के 6 बज रहे थे, तो नींद सब कुछ आ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सर आप 16 टेक भी लेंगे तो शायद उतना मिल नहीं पाएगा। तो फिर नहीं हुआ वो शूट, वो सीन ही नहीं हुआ। बट किसी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार सिद्धार्थ नहीं कर पाया, या फिर वो सीन नहीं हो पाया, या फिर वो जो 2 टेक दिया उसी से काम चला लेते। नहीं, इसको बेटर तरीके से मैं बताता हूँ, रुक जाइए। तो ऑलरेडी जो है ये सीन, क्योंकि बहुत अच्छा स्टोरी है, जो ये आधा चीज अपनी ऊपर ही जो खा चुका है। बेसिकली ये बंदा, हम वो लास्ट डे ऑफ शूट था हमारा, थर्ड लास्ट डे शूट था पूरे स्केड का, और ये बंदा उससे पिछले 4 दिन से ना लगातार थिएटर कर रहा था, अलग अलग जाके, अलग अलग। उससे पहले तक के जितने सीन्स हम शूट करते थे ना, उसके लिए यूज्ड टू था। वो एक लौता ऐसा सीन है, जब आएगा 5th एपिसोड में आप सब वहां पे ताली बजाओगे कि इस कैरेक्टर की जर्नी इस सीन में दिखती है कि अलग हो, चेंज हो गया ये इंसान, जैसा फर्स्ट एपिसोड में दिखता है उससे एकदम अलग दिखता है उस सीन में, है ना। वो सीन में गलती क्या हुई थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वही जो राम रचि राखा, क्योंकि जब हम वो सीन करके उस दिन शूट कर रहे थे ना, तो मेरे को मिल ही नहीं रहा था कि यार ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा चेंज हुआ है। मेरे को क्रैक नहीं हो पा रहा था कि क्या गलती है, गलती इसके एक्टिंग में है जो मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर मेरे समझाने में है जो ये नहीं समझ रहा है। फिर हम दोनों ने बैठ के बात करी कि क्या हुआ। मुझे इसको देख के लग रहा था कि इसको बहुत मन है कि ये चीज सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ तो गलती है उसमें। फिर हमने वो सीन उस दिन नहीं किया। फिर मैं घर गया, मैं रात भर सोया नहीं उसमें, कि ये कैसे, मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि सेट पे शॉट चालू होने के बाद मैं कोई सीन नहीं किया। घर जाके मैंने रीराइट किया सीन, और फिर मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, उसका टोन ही गलत था जो मैं लिख रहा था उसमें, वो टोन होना ही नहीं चाहिए था। फिर मैंने उसका पूरा टोन चेंज किया, और हमने लास्ट सीन किया उसको, जो लास्ट डे का लास्ट सीन है। और फिर मुझे और सिद्धार्थ आपस में हम बैठ के कन्विंस हुए कि क्यों हम जो पहले प्रिपरेशन कर रहे थे वो गलत थी, मैं तेरे को गलत बता रहा था, वो मत सुन, अब जो बता रहा हूं मैं वो सही है। ये चीज बिलीव करने में इसने टाइम लिया, फिर जो परफॉर्मेंस निकल के आया वो सीन आप देखना, मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। कैसे एक डायरेक्टर एक्टर मिलकर जब कोई काम करते हैं तो हमेशा बहुत शानदार निकल के आती है। वहां पर सर ने जब मुझे बोला कि तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि ये टोन मैंने बहुत गलत पकड़ा, बिकॉज वो 15 दिन से शूट कर रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हर सीन एकदम ऐसे हुआ है, ये वाले सीन में क्यों फंसे, मैं वही समझा नहीं पा रहा हूँ या तू कर नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं, प्रॉब्लम थी कि हाँ, मतलब मैं जो सब एक्सपेक्ट कर रहा था वो और इसको बता नहीं रहा था कि ये रात को सोच रहे थे यार मैंने बहुत गलत किया क्या, मतलब। और रात को ही मैं लिख के तेरे को वॉइस नोट, और मैंने फोन पे लिखा था स्क्रिप्ट की, ब्रो मैंने ये पार्ट ऐसे लिखा है, इसको ऐसे बोल के खुद से ट्राई कर। ये खुद से ट्राई करके मेरे को वॉइस नोट भेज रहा था। मैंने कहा हाँ सही है, आप कल सेट पे करते हैं प्रैक्टिस। आपने कितना हम लोग इन्वॉल्व थे सीन में, तो बहुत मजा था, मतलब बहुत मजा आया थ्रू आउट इसको शूट करते हुए विद अभिनव। पर इससे मुझे लग रहा है कि इससे एक बेस्ट पार्ट रहता है व्हेन एक्टर एंड डायरेक्टर जब एक एक्टर डायरेक्शन में जाता है, वो आपको ना इम्प्रोवाइजेशन का पूरा स्कोप देता है कि ये तेरा किरदार है, यू प्ले। क्योंकि हम थिएटर में, आई गेस थिएटर में हमें यही होता है कि हम जैसे विंग से अंदर गए, काय का डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर, मैंने कर दिया भाई, ये हो गया होता है याद है, आई डू मराठी तो, लेकिन हो गया भाई, अब तो कर दिया सर, सॉरी, एंड देन यू हैव नथिंग टू से ऑन दैट। कमिंग टू यू, लगता है जब हम OTT या ऐसे बड़े स्पेस पर काम कर रहे होते हैं तो जो टीवी का बैकग्राउंड है वो हेल्प करता है, क्योंकि टीवी पे लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट आना, लास्ट मोमेंट लाइटिंग चेंज हो जाना हेल्प करता है ऐसे। टीवी थिएटर है, प्रैक्टिकल थिएटर भी कहूं तो। ऑफ कोर्स, आप जो भी काम करो जिंदगी में वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाई देता है। हाँ. वो आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए हमेशा वो तैयार करता ही है। मेरी जो टीवी की जर्नी रही, जो ऑलमोस्ट अ डेकेड, वो एक बहुत बड़ा फिल्म स्कूल अपने आप में रहा है मेरे लिए। और हेडशॉट की बात करें तो मैं इस शो पे बहुत बाद में आई। ये लोग ऑलरेडी 14-15 दिन शूट कर चुके थे जब मेरा पहला दिन था। निधि का कैरेक्टर आता अभी 4th and 5th एपिसोड में, आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट अब इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ। तो जैसे कि अभिनव ने कहा, तो बहुत सारी चीजें ऑन फ्लोर चेंज हो रही थी। तो मेरे कैरेक्टर का भी जो डायरेक्शन जो मेरा कैरेक्टर लेने वाला था वो भी बहुत चेंज हो रहा था इस दरमियान। तो कई बार ऐसे हुआ कि अभी अगले दिन शूट है पर रात तक स्लाइड्स नहीं आई हैं, सेट पे जाके पता चल रहा है कि अभी ये सीन ऐसे परफॉर्म करना है।
तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, वो इतने सालों की ट्रेनिंग जरूर काम आई उसमें कि सेम डे स्क्रिप्ट में कि बस 5 मिनट में परफॉर्म करना है फॉर श्योर। बट एक बढ़िया बात ये थी कि जब 5 मिनट पहले भी स्क्रिप्ट मिली, पर वो लिखी इतनी बढ़िया तरीके से गई थी कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है इस वजह से। जब आपको पता है कि एग्जैक्टली ये बीट्स हिट करने हैं, और जब फिर योर डायरेक्टर कम्स टू यू एंड यू नो आपको बता देते हैं कि इसको इस तरीके से करना है, ये डायरेक्शन लेना है, और फिर इंस्टेंट फीडबैक भी, अगर ये जैसे डिलीवर किया है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको 2-4 अलग अलग तरीके से करके फिर फाइनली जब आप पहुंच जाते हो, वो अचीव कर लेते हो, तो फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है निधि से रिलेटेड। हाँ, प्लीज बताएं। इसी शो की तो बहुत सारी, ये दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई हैव रिटन। मैं इससे पहले डायरेक्ट किया है। हाँ। ये पहले मतलब एक और फिल्म लिखी है जो कि अभी प्रोडक्शन में गई नहीं है, अभी जाने वाली है। ये सेकंड प्रोजेक्ट है बेसिकली जो मैंने लिखा है, बट बन पहले गई है। ओके। तो इसमें ना मेरे को राइटिंग लेवल पे बहुत सारी गलतियां करी है मैंने, मुझे पता है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप करते करते जाते हो। तो एक सीन था, निधि का शूट होना था, है ना, और मैंने मेडिटेशन पे रात में एक पैराग्राफ लिखा था। मेरे को लगा था कि ये बेस्ट लिखा है। मैं सेट पे गया, और मुझे बहुत पसंद आता है ऐसी चीजें जब मेरी चीज को कोई चैलेंज करके मेरे से बेटर कर दे। मुझे पता, आई क्रेव फॉर दोज मोमेंट्स। तो निधि केम टू मी एंड सेड कि नहीं ये मजा नहीं आ रहा है जो लिखो, मैंने लिखा है ये सुनो। मैंने लिखा ये मोनोलॉग, ये सुनो। और मैंने सुना, वही था, उसी के आसपास की चीजें, पर करेक्ट तरीके से उसको और बताया गया। समझ गया। एंड वाज टू गुड, इंस्टेंटली अप्रूव्ड। वही शूट हुआ फिर। क्या बात है, हमने टेक भी नहीं लिया मेरे वाले का। मजा आ गया यार। मैं एक बात बोलूं, मतलब आई विल कम बैक ऑन हॉटशॉट, बट आप दोनों के लिए ऐसा था क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड टीवी रहा है, तो डू यू गाइस मिस टीवी? और जैसा आपने कहा कि वो हेल्प करता है, तो वो किस लेवल तक हेल्प कर देता है? जैसे इन्होंने कहा कि इमीडिएटली शी गॉट दिस कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ऐसा कुछ हुआ है? जैसे कि निधि ने बोला ना कि इट्स लाइक अ फिल्म स्कूल। आई थिंक आज मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे लाइट्स पता है, मुझे कैमरास पता है, लेंसेज पता है, कैसे खड़ा होना है, क्या खड़ा होना है। वो जो थ्योरिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो आपको बहुत ज्यादा आ जाती है। और फिर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें 5 मिनट पहले भी सीन दे रहे हैं। हाँ, एंड यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यार 5 मिनट पहले सीन आया है, आप टेंशन नहीं लेते हो। वरना अगर आप दे दो किसी को एक स्क्रिप्ट से मोनोलॉग लिखा है, इंसान डर जाएगा। एंड ऑनेस्टली मतलब वो वाला दिन में जब वो मोनोलॉग आया था, व्हाट्सएप पे आया था तो मैं बोला अरे निधि तो क्या मतलब दिस वाज वो पर्टिकुलर सीन जिसमें मतलब एक रात पहले, मतलब एक रात भी नहीं बोलूंगी मैं, कुछ घंटे पहले मुझे स्लाइड्स मिल गए थे कि यार ये करेंगे, और उस सीन में सिर्फ बड़े-बड़े डायलॉग्स हैं मेरे। अच्छा। और मैं कहा ठीक है, और उस दिन पे सिर्फ मेरे सीन्स थे सारे, जिसमें सब में मेरे बड़े-बड़े डायलॉग्स थे। और एक ऐसा है कि एक हम जो ये जर्नी जो दोनों किरदारों की है, एक बिगनिंग का है, एक कहीं बीच का है, एक कहीं क्लाइमैक्स का है, या एक कोई सारे क्रूशियल मोमेंट्स थे सारे। तो मैं कहा ठीक है कर लेंगे। और फिर एक बहुत एक टर्निंग पॉइंट वाला कोई एक सीन है, उसमें स्क्रिप्ट चेंज होके आती है 5 मिनट पहले। और मेरा कैरेक्टर बहुत ऐसे, द लुक ऑफ द कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट। उसको अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो मेकअप और हेयर टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये सीन कुछ ऐसा था कि वो टोन डाउन करना था सारा। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेकअप दादा मेरी आंख में कुछ कर रहे हैं, मेरे बाल में कुछ कर रहे हैं, और एक एडी साहब आके बोलते हैं कि ये सीन है, ये करने वाले हैं। और मैं देखती हूँ ये सब बदल चुका है जो अबे कल रात को तो कुछ अलग दिया था, उससे सब बदल चुका है। हाँ। और वो वैसा सीन था कि वो सनसेट के टाइम पे हम अच्छा, मतलब टाइम बाउंड भी था वो। वेरी गुड। चली जाएगी तो ये हम करेंगे कैसे? और ये हम बहुत दूर कहीं बेलापुर में शूट कर रहे थे, वाओ, बूट कैंप के अंदर। और काफी स्ट्रेसफुल। So I think ये सारे challenges जो होते हैं। But like you said, you very rightly said, TV really trains you for this because it really, you know, pushes you to your limit. हाँ। और आपको बिल्कुल thinking on your feet सिखा देता है। ऐसा एक सिमिलर मूवमेंट आया था अभी टीवीएफ का, रवीश की रिपोर्ट एक शो आता है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, हाँ, उसके एपिसोड, उसका एक एपिसोड आया था रोड की खुदाई के ऊपर, जो बॉम्बे में रोड खोद देते हैं। उसमें ना मेरा एक कैरेक्टर था जो कि मेरे को एक रात पहले स्क्रिप्ट आई थी कि ये करना है, और एकदम नहीं पसंद आया था मुझे, ये तो मेरे पे जाता ही नहीं, तो मैं लगूंगा ही नहीं करते हुए। बट फिर मैंने मना नहीं किया क्योंकि मेरे को रवीश बहुत पसंद है और मेरी ही स्टार्ट की भी प्रॉपर्टी है। तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो है ही। तो जाते जाते कैब में ना मैंने एक मोनोलॉग लिखा कि वो वही उस टाइम का वायरल मीम चल रहा था कि एक ऐसा ये हो जाए कि सड़क खुद जाए यहाँ पे, तो उसका ऊपर ना मैंने एक मोनोलॉग लिखा और उसके 15 मिनट बाद मैंने उसको परफॉर्म किया। उस पूरे एपिसोड का मोस्ट वायरल चंक है,
ये इतना जगह शेयर हुआ है ना, क्योंकि रोड के खुदाई के ऊपर एक मोनोलॉग है जो मजदूर बैठ के दे रहा है कि एक ऐसा सपना है मेरा कि पूरे दुनिया की रोड खुद जाए, हमें काम की कमी ही ना हो कभी, कद जहां जा रहा है वहां खुदी हुई रोड, घर पे बीवी पैसे मतलब ये वही है, ये सेम चीज जिस तरह की बातें यहाँ हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो स्क्रिप्टिंग चल रही है, ये पक्का टीवीएफ का ही, ये टीवीएफ एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। पेपर तो है ही नहीं, हाँ, व्हाट्सएप पे आई है। व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ी है मैंने पहले। फर्स्ट टाइम। मैं हाँ, सारे दिन बस प्रेशर में था कि यार सेट पे सब क्या सोच रहे होंगे, अच्छा ही लग रहा होगा, इधर से व्हाट्सएप मैसेज आता है, मैंने सीन चेंज कर दिया, डायलॉग ऐसा ऐसा है, बस समझ और उसके आधे घंटे बाद उसे रिकॉर्ड करके भी भेजा कि मैंने ना प्रैक्टिस किया है। ऐसे करके दूं क्या? और मैं आधे घंटे बाद रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ कि ये मतलब अच्छी बात यही थी इस प्रोजेक्ट में, सब मतलब टचवुड इसमें जितने कास्ट एंड क्रू दोनों लोग इतने सपोर्टिव थे ना इस पूरे प्रोसेस को लेके कि नहीं हमको बनाना है एक ऐसा शो जिसको बनाने का विजन है एक इंसान के पास, हमको सपोर्ट करते हैं, हमको सुनना है इसकी बात अच्छे से, हर एक चीज करनी है। द होल क्रू एंड द होल कास्ट हैंड्स डाउन। मतलब चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़े क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये जरूर मैं पूछूंगा क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है यार आप लोगों से बात करते हुए, पर वक्त कम है। क्वेश्चन वो ये ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है जब प्रोजेक्ट हमें पिच होता है, आप तो खैर इस क्वेश्चन से बाहर ही रहें तो बेहतर है, आप टीवीएफ का ही पार्ट है। तो जब आप लोगों को पिच हुआ एंड यू नो जैसे ही हमें भी इनवाइट आया, तो जब मैंने अभिनव का नाम देखा तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट हिम, तो मुझे पता चला ओह अच्छा एक्टिंग ये वो फलाना। तो आप लोगों का ये जो रिसर्च बेस है, टीवीएफ को कौन नहीं जानता है, टीवीएफ इज एवरीवेयर। तो जब आप लोग को पिच हुआ तो वो पहला इंप्रेशन क्या था, और क्या आप लोगों ने वो सेकंड थॉट दिया कि नहीं पहले स्क्रिप्ट देख लूँ, पहले किरदार देख लूँ, स्क्रीन टाइम देख लूँ क्या है? मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मैं कप्तान की शूट कर रहा था बरेली में एंड आई वाज सिटिंग विद साकिब में, और क्योंकि मेरा भी अभी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक टीवी वाला जोन था लोगों का, तो एक ब्रेक लेना, फिर नाउ आई हैव बीन वर्किंग कि मैं भाई जल्दी से अच्छा प्रोजेक्ट लेके आऊँ, ओटीटी में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करूँ, अपने आप को दिखाऊँ एज एन एक्टर, सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं साकिब भाई के साथ बैठा हुआ था, डेफिनेटली साकिब सलीम बिकॉज वो कप्तान में तो मैं शूट पर बैठा था, बोल रहा था कि ये सीरीज मैंने अभी कप्तान करी है, नाउ अच्छा कुछ काम करना है और ऐसा कुछ काम करना है टीवीएफ के साथ, टीवीएफ बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, मैं ऐसा बोला हूँ। रियली हैव सेड दिस बिकॉज़ साकिब भाई भी सरप्राइज थे जब उन्होंने मेरा पोस्ट देखा हेडशॉट टीवीएफ, तो मुझे कॉल किया, वाह बेटा मेरे साथ तेरा मैनिफेस्टेशन से बैठ के 3-4 मेडिटेशन और कर ले। मैंने बोला कट टू मैं मुंबई आया एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टीवीएफ, so now you know TVF so well in terms of what kind of content they have been making, so just आप TVF का नाम सुन के आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार नहीं यार इनके साथ तो एसोसिएट होना है, बिकॉज जब आप TVF के साथ काम करते हैं ना तो एज एन एक्टर ऑल्सो आपकी ग्रोथ बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये मैंने फील किया है। मैं कप्तान करने के बाद मैं थिएटर किया, थिएटर के थिएटर करते करते मैं ये शो किया, शो के एंड में मैं आई थिंक अभिनव भाई को बोल रहा था, अपने फैमिली में बोल रहा था कि मुझे ग्रोथ फील हुई है कि यार बहुत अच्छा लगा है ऐसा कुछ काम करके, और एक एक्टर के लिए यही चाहिए होता है। सो कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि स्टोरी सुनता हूँ क्या है, टीवीएफ है, यू हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट कि टीवीएफ अच्छा ही बनाता है। Anything you want to add something? No, I totally agree with him. As for me, this is my second time working with TVF. TVF, yes. And yeah, hopefully there will be many more. चलिए लास्ट क्वेश्चन रैप करते हैं इसे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं फिर कह रहा हूँ, डू यू मिस सोनू, डू यू मिस अशोका? आपका कोई काम जो आप मिस करते हो? कम ऑन। अशोका, आई थिंक अशोका, अलादीन, वी ऑल मिस, सबका फेवरेट कैरेक्टर है, आज भी लोग अलादीन करते हैं। आपके पोस्ट में हर कमेंट के नीचे देर आर फीमेल फैंस, बट आई थिंक ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो आप करते हैं, जो आपसे फॉरएवर कनेक्टेड रहते हैं, बट यू एज एन एक्टर आपकी यू कीप ऑन इवॉल्विंग, यू कीप ऑन कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कैरेक्टर, बट मिस तो आप डेफिनेटली करते हैं। यू? Well, I do agree with almost everything that you said, but I don't miss it. मेरे लिए एक जोन से बाहर निकल के कुछ नए की तरफ निकलना काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, एंड लाइक ही सेड एक एक्टर के लिए आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व करने के लिए कुछ छोड़ना बहुत ज़रूरी है, कुछ नया पाने के लिए। रणवीर कपूर डायलॉग, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट, बट स्टिल आपने बहुत लंबा वक्त दिया था उसको। यस, So did you? मतलब 2.5 साल आप एक शो कर रहे हैं। 7 years. She did it for 7 years. That's why saying बड़ी हो रही थी भाई ये। Any you're missing anything? No, I
अग्री विथ हर, मेरा थॉट प्रोसेस वैसा सही है कि मेरा मिस क्वेश्चन मेरे एक्साइटमेंट क्वेश्चन से बहुत कम है। मैं एक्साइट बहुत जल्दी होता हूँ अगले चीज के लिए। जैसे मैं हेडशॉट के शूट से निकल के अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था, ग्रेट, बहुत ज्यादा, कि अरे इसमें करने में ये मिलेगा। हेडशॉट से जस्ट पहले मैं हेडशॉट के लिए बहुत एक्साइटेड था, जबकि उससे पहले मैंने अपना सबसे लंबा शूट खत्म किया था, एक्शन थ्रिलर है एक सीना, वो खत्म करके आई वाज इन द शूट इन फॉर 63 डेज वी शॉट। एंड उसके जस्ट अगले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे को एक नई चीज लिखने को मिल रही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू थिंग आई एम ट्राइंग। एंड जैसे अभी मैंने एक स्पिरिचुअल फिल्म, मतलब महादेव के ऊपर एक डिवोशनल फिल्म है, वो लिखा है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो तुरंत जाके शुरू हो जाए चीज। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके, प्लीज बताएं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी एनर्जी थी आपकी और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, एकदम सब खुशी खुशी जवाब दे रहे थे। इतनी अपनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज निकाली हमारे लिए। हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आया कि मुझे 2-3 इनसाइट्स मिल गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।